पिछले 2 दिनों से आप बच्चे खुद तो खैर बिजी होंगे ही होंगे, लेकिन आपने मेरे को भी पूरा बिजी किया हुआ है। लगातार आपके मॉक टेस्ट की तैयारी, उसके अंदर ही डिफरेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करना एटसेट्रा। देखिए, कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मॉक टेस्ट 3 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में सॉलिड्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, इनका टेस्ट होगा। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको सॉल्यूशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया था। उस वीडियो लेक्चर को आप देख पाएंगे, वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। आज हम सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे और इसी तरह से हम हर एक चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे। अगर उसमें कुछ मुश्किल होगा तो मैं आपको यहां पर पहले बताऊंगा और आप टेस्ट की तैयारी करेंगे। आप ये ना समझें कि आज ही मैंने टेस्ट अनाउंस किया और आज ही आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा। नहीं, प्रॉपर तैयारी के बिना बात नहीं बनेगी। अगर आपको आगे बढ़ना है, भरोसा रखना पड़ेगा और उसी के हिसाब से अपने टेस्ट की तैयारी आपको करनी होगी। पढ़ाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप सारी की सारी एक ही दिन में कर डालें। आप स्टेप वाइज मैनर में आगे बढ़ेंगे और डेफिनेटली आप अचीव करेंगे। अभी तक आप नहीं पढ़े, आपने पढ़ाई नहीं की, सपोज आपके साथ कोई दुर्घटना होगी, सपोज देखिए, इवेंट आपको नहीं बनाती, आप इवेंट से डिफरेंट मीनिंग बना सकते हैं। अगर अभी तक पढ़ाई नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी पढ़ाई नहीं होगी, जरूर होगी, लेकिन करनी पड़ेगी। पढ़ाई अपने आप नहीं हुई है, ये करनी पड़ी है। आपको जो डेली का वर्क बताया जाए, उस वर्क को अगर आपने फुल कंसंट्रेशन से कर लिया तो डेफिनेटली आप अपने एम को अचीव कर पाएंगे। सो रिमेंबर, मॉक टेस्ट नेक्स्ट वीक होगा। आपके व्हाट्सएप नंबर पे ही उस टेस्ट को भेजा जाएगा जो आपने सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपने वो हमें कुरियर करना है, जिसको मार्किंग करने के बाद आपके पास आपका रिजल्ट पहुंच जाएगा। जिसके पास व्हाट्सएप नंबर ना हो वो बेशक से ईमेल पे भी उस क्वेश्चन पेपर को मंगवा सकता है, लेकिन कोशिश करें व्हाट्सएप पे ही आप इस क्वेश्चन पेपर की डिमांड करें। तो देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूलों का यूज होना है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पहले उसकी बात करते हैं। ऐसे तो चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे फॉर्मूले प्रेजेंट होंगे, लेकिन सभी आपके काम के नहीं हैं जिन पे अभी तक क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। आपको एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी होगी और 1998 से लेके अब तक कम से कम हम इतना तो जान ही चुके हैं कि डिफरेंट एजेस के एग्जामिनर क्या डिमांड करते हैं, क्या उनकी सोच है और किस तरह का क्वेश्चन वो एग्जामिनर आपके पेपर में रख सकते हैं। न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से जरूर आना है, तो आपको सबसे पहले ये 2 फार्मूले आपको याद करने हैं। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी। मोलैरिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये 2 फार्मूले सबसे पहले आपको याद रखने की जरूरत होगी। इन पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप जस्ट सॉल्यूट के वेट को सेपरेट करें, सॉल्वेंट के वेट को सेपरेट करें, सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखें और आप अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। हमारे इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये वो प्रॉपर्टी हैं जिन्हें सिर्फ ऐसे सॉल्यूशन शो करते हैं जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से हमारा मतलब है जो वेपर्स नहीं बनाता, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ग्लूकोज, शुगर एटसेट्रा, NaCl वगैरह, जो वेपर नहीं बनाते। आप 4-5 चीजें याद रखना, ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल, सुक्रोज, यूरिया, NaCl, इन्हें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की कैटेगरी में याद रखने की जरूरत होगी। अब पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका मतलब है अगर हम वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे
तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसीलिए इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डेल्टा टीबी, जिसका मतलब है फॉर्मूला टीबी माइनस टी नॉट। टीबी स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। इस तरह से आप पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ये है पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बीच में इस्तेमाल होने वाले फॉर्मूले। डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी न्यूमेरिकल में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, डेल्टा टीबी निकालना है। एम है मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको दिया गया है। केबी को हम एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या हुआ? केबी या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाम में ही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होना। आप किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर मिलाएंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसे डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फ्रीजिंग पॉइंट अगर डिक्रीज हुआ है तो फॉर्मूला टी नॉट माइनस टीएफ। बॉइलिंग पॉइंट से उल्टा, यहां टीबी माइनस टी नॉट यानी सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, यहां है सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। और दूसरा फार्मूला डेल्टा टीएफ, केएफ इंटू एम। एम इज मोलैरिटी, केएफ को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से पहचाना जाएगा। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का जिक्र हुआ है, ये आपने यूज करना है। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई बी इज इक्वल टू एनआरटी, यानी आइडियल गैस इक्वेशन वाला फार्मूला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी की जगह यहां पाई शब्द यूज करेंगे। पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट, या सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूशन कांस्टेंट कहा जाएगा। टी है आपका टेम्परेचर। और इसी तरह से लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पीए नॉट माइनस पीएस, पीए नॉट एक्स बी। यानी इसका मीनिंग है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में कुछ भी कहा गया, सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट कहा गया है तो ये फार्मूला, अगर फ्रीजिंग पॉइंट कहा गया तो ये फार्मूला, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कहा गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा गया, इन फार्मूलों को आपने बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, इनको ध्यान में रखना है। ऐसे ही अगली चीज है वांट ऑफ फैक्टर, और वांट ऑफ फैक्टर का फार्मूला याद रखेंगे, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। जैसे एसिटिक एसिड, इसके फार्मूले से कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास आता है 60, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इसका मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व करते हैं वो आता है 120। तो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, इसे वांट ऑफ फैक्टर कहा जाएगा। एक तो वांट ऑफ फैक्टर इस तरीके से याद रखना है। दूसरा इसका फार्मूला टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल, इनिशियल मोल्स। क्वेश्चन के लिए इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा। जैसे आपको ग्लूकोज दिया गया और उसका वांट ऑफ फैक्टर पूछा गया, ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होता, सो वी कैन से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 1, इनिशियल 1 by 1 कितना आएगा 1। अगर हमारे पास NaCl है, डिसोसिएट होगा, और इस तरह से आप समझ पाएंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्टेन 2, इनिशियल 1,
वांटो फैक्टर 2। ऐसे ही एक और आपको रटना होगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड डिसोसिएशन इस तरह से होता है, और यहां पर वांटो फैक्टर कितना रहेगा? जी हां, आप समझ पाएंगे, पार्टिकल ऑब्टेन 4 + 1 5, इनिशियल मोल 1, 5/1 वांटो फैक्टर 5। इस तरीके से अगर वांटो फैक्टर निकालना हो आप ऐसे बता पाएंगे। जितना ज्यादा वांटो फैक्टर होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अगर क्वेश्चन आता है 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, ध्यान से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? दोनों की मोलैरिटी 1 है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो जिसका वांटो फैक्टर ज्यादा है, NaCl का वांटो फैक्टर ज्यादा है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इस तरीके से हम यहां बता पाएंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कम है, एक्सेट्रा। नाउ अगर आपके एग्जाम में सॉल्यूशन में से ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आता है जहां आपको कोई सॉल्ट दिया गया है, CaCl2, NaCl, या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है, ऐसे न्यूमेरिकल आज इस लेक्चर के लास्ट में आपको दिए जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ऐसी कोई चीज दी जा रही है तो हम अपने इन फार्मूलों में वांटो फैक्टर ऐड करेंगे और तब हमारा फार्मूला डेल्टा टीबी IKB इंटू n इससे मॉडिफाई हो जाएगा। वांटो फैक्टर निकालना बताया आपको किस तरह से। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी वांटो फैक्टर का इस्तेमाल हो जाएगा और फिर आपको तब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर में भी वांटो फैक्टर का यूज करेंगे। सिमिलरली यहां भी वांटो फैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो न्यूमेरिकल को बड़े ध्यान से देखना। कुछ भी फाइंड आउट करना हो सॉल्यूशन चैप्टर में से, अगर सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वहां आपको वांटो फैक्टर का यूज करना ही करना है। उसके बिना ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, रिमेंबर। तो बच्चों इस तरह से रोज की रोज मेरे साथ साथ तैयारी करते जाइए। मैं आपको अकेला छोड़ने वाला नहीं कि एज्यूम कर लूं कि आपको आता है, आपकी तैयारी है और अपनी तरफ से एक टेस्ट देके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर डालूं। नहीं, मेरे साथ साथ आपको तैयारी करनी है। सॉल्यूशन चैप्टर आज में आपका तैयार हो जाना चाहिए। न्यूमेरिकल्स और कल जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, साथ में हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से ट्राई करें, जरूर करें। कल से हम सॉलिड स्टेट चैप्टर के बारे में बताएंगे और सॉलिड स्टेट कल से आप तैयार करेंगे। तो कोशिश करते रहिए, देखते रहिए और इसी तरह से अपने इस मॉक टेस्ट की तैयारी करते रहिए। और अब आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, उन्हें होमवर्क में ट्राई करेंगे। अगर वो अच्छे से सॉल्व हो गए देन यू आर गुड इनफ, आप तैयारी कर रहे हैं। इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर अवेलेबल हैं, नहीं तो इंटरनेट पे आप टाइप कीजिए, डेफिनेटली आपको इनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। कुछ करेंगे तभी कुछ मिलेगा। अगर ये सोचते रहे कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, नहीं, यू हैव टू डू, करना पड़ेगा, करिए, कर सकते हैं।